हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो बच्चा पार्टी में आपकी खुशी दुबे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल केडी क्लासेस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। IRC इकोनॉमिक्स, IRC2 इकोनॉमिक्स, माय मिस्टेक, IRC2 इकोनॉमिक्स फॉर सेमेस्टर 2 VBO 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी, जिनका सेशन 22 से 26 है। देखिए एक चीज़ हम आप लोग को श्योर कर देना चाहते हैं। एक चीज़ सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप पे बहुत बच्चों का अलग अलग तरह का सिलेबस हमको आया है कि मैम ऐसा नहीं है, मैम ऐसा है, मैम ऐसा नहीं है। तो हम उनको एक चीज़ क्लियर करके बताते हैं कि ये वाला जो हम सिलेबस आपको दे रहे हैं इसको फाइनल समझिए, फुल एंड फाइनल समझिए और इसी को पढ़ के जाइए। वरना एग्ज़ाम में जब बैठिएगा ना और उस टाइम हमको प्लीज़ मत ब्लेम कीजिएगा कि आपने नहीं बताया था, ठीक है, क्योंकि हम तभी कोई चीज़ पे वीडियो बनाते हैं जब हम खुद श्योर रहते हैं। इसलिए हम आपको एक चीज़ कंफर्म करके बता रहे हैं कि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, जो कुछ भी बताए हैं, उस चीज़ को देखिए, ठीक है। वीडियो को आगे सिलेबस को बहुत अच्छे से समझने के लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, किस किस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे, उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत अच्छे से अपने सपोर्ट को बनाइए, बहुत अच्छे से अपने प्यार को रखिए हमारे ऊपर। एक चीज़ और, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत लोग देखते हैं, मुझे पता है, सब समझ में आता है, लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ना कि वो लोग अपना फ़ी दे के हमको जा रहे हैं। तो एक तरह से एक फ़ी के रूप में आप हमको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है मेरे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे VBO का जो सिलेबस है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसका इकोनॉमिक्स का, IRC2 इकोनॉमिक्स का हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका सिलेबस क्या है। आप ध्यान से देखिए, बहुत बच्चों ने एक सिलेबस हमको भेजा है, प्लानिंग ऑफ इस टाइप से कुछ सिलेबस है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना कौन सा सिलेबस है वो अभी देखिए ध्यान से, ठीक है। सबसे फर्स्ट मॉड्यूल के तौर पे आपका है, फर्स्ट मॉड्यूल बोलिए, फर्स्ट चैप्टर, यूनिट बोलिए, यूनिट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। इंट्रोडक्शन किसके लिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये है आपका, ये टॉपिक्स है, ठीक है। सेकंड चैप्टर है या फिर यूनिट कह सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इज योर सेकंड चैप्टर। इज योर थर्ड चैप्टर इज व्हाट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ इज व्हाट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। 5 चैप्टर इज व्हाट, फैक्टर प्राइसिंग। एक चीज़ स्टूडेंट्स हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जितना भी चैप्टर्स है ना, इस सारा चैप्टर का नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। नंबर है हमारा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी करके ले सकते हैं, 8434328596। याद रहे, आप इस नंबर पे डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज करके अपना नाम के साथ वहाँ पे मैसेज कीजिएगा। आपको जो चीज़ का नोट्स चाहिए आप वहाँ पे लिखिएगा, हमारे मेंबर्स आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। याद रहे, बहुत बच्चे आ जाएगा कि नहीं, जो भी हो, कोई भी डाउट हो आप मेरे से डायरेक्टली बात करके कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जो कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें भी आप ज्वाइन होकर वहाँ पे भी मांगिएगा, क्योंकि उसमें दिन में व्हाट्सअप पे मैसेजेस अलाउ रहते हैं, तो वहाँ पर आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी आप मांग सकते हो, पर्सनली भी मांग सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अगर मेरे से बात करना है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेंगे, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, हमारे मेंबर्स आपको मेरे से बात करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छा से पॉजिटिव माइंड से पढ़िए, तैयारी कीजिए, नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर से आएंगे, तो सबसे ज़्यादा आपका चैप्टर नंबर 1 और 2, 3, ये तीनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने होंगे, बहुत अच्छे से। ये तीनों चैप्टर आपको 50+ मीन्स अगर ओवरऑल करके देखें तो 58 मार्क्स आपको ये तीनों चैप्टर देगा। अगर हम कहना चाहते तो 59 भी कह सकते थे, कहना चाहते तो 60 भी कह सकते थे ना, 55 भी कह सकते, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन मैंने 58 ही क्यों कहा, क्योंकि हम बहुत चीज़ सोच के आपको 58 बता रहे, बहुत एक्सपीरियंस के बल पे बता रहे हैं आपको। कि एक चीज़ याद रखें, एक बच्चे ने मेरे से कहा, आप कमेंट पे देख भी रहे होंगे कोई ये पे, कि मैम आपका ग्रेजुएशन कब हुआ, आपका ये वो। तो देखिए ग्रेजुएशन कब हुआ, क्या इतना पता है कि मेरे पास इतना एबिलिटी है, इतना डिग्री है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये मायने रखता है। रहा बात की नॉलेज, बहुत डिग्री बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा BEd या PhD कर लिए हैं तभी हम आपको गाइड कर सकते हैं, तभी मेरे पास एक्सपीरियंस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। एनालाइज़ करना पड़ता है हर चीज़ को, हम आपको 3 से 4 साल में एनालाइज़ करके सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है।
वरना आज इतने बच्चे हमको सपोर्ट करके मेरे साथ खड़े नहीं होते। तो आप समझ पा रहे हो, तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, तैयारी कीजिए, हमेशा आपके साथ है, पढ़ाई कीजिए। आपको हम आगे लेके नहीं जाते, आपको आपका पॉजिटिव माइंड आपको आगे लेके जाता है। हम बार बार कहते हैं, हम कभी नहीं कहते कि मेरी वजह से कोई बच्चा पास किया है, कभी नहीं। बच्चा खुद के वजह से पास किया है, वो खुद के दिमाग से पास किया। हम क्या किए? कुछ नहीं। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? हम बस सिर्फ रास्ता दिखाएं, चलना तो आपको है ना। अब मेरे पास इतना सारा नोट्स पढ़ा हुआ है, पूरा पढ़ेंगे नहीं तो क्या पास हो जाएंगे? तो फिर इसीलिए हम कभी नहीं कहते कि आप मेरे नोट से पास हो गए या फिर हम आप किसी बच्चा का हेल्प किया, कुछ नहीं किए हैं। हम सिर्फ रास्ता दिखाएं, एज ए टीचर हम सिर्फ गाइड किए आपको। चलना आपको है तो आपको आप ही आगे ले जाइएगा, हम या फिर कोई भी दुनिया का टीचर आपको आगे लेके नहीं जा सकता है। आपको आप खुद आगे ले जाइएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत पॉजिटिव माइंड होकर पढ़िए, एकदम अच्छे से, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बी पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट। चैप्टर 1, 2, 3 कोई बच्चा कहेगा मैम 4, 5 का क्या? 4, 5 को बाद में, अगर किन्हीं का कुछ कंप्लीट नहीं है तो चैप्टर 1, 2, 3 बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चन, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 3 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। तो इस पर 2 या 3 क्वेश्चन इतना से है, ठीक है। तो इस बल पे आप करके जाइए, टोटल क्वेश्चन 7-8 रहेंगे इस अकॉर्डिंग। अब बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए, आपका इतना में ही कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से कवर हो। 2-2 क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन इधर से, 1 क्वेश्चन इधर से, 1-1 क्वेश्चन इधर से। तो आप स्टार्टिंग का ही 3 चैप्टर करके जाइए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। मेरी बात मानिए, ट्रस्ट कीजिए, खुद पे कीजिए, पॉजिटिव माइंड पे कीजिए, और फिर आपको हर चीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैंने बता दिया, नोट्स आप ले सकते हैं, आंसर्स वगैरह हर चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं। बहुत बच्चे हिंदी में भी कर रहे हैं, बहुत बच्चे इंग्लिश में भी कर रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम परेशान नहीं होना है नोट्स में। इसलिए इस बार पता नहीं क्या फ़ोन में स्टोरेज वगैरह का, अगर किन्हीं को आइडिया होगा तो हमको थोड़ा बताइएगा ना, कि फ़ोन में फ़ोटोज़ ज़्यादा नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों फ़ोन अपडेट काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी चीज़ क्लिक नहीं हो पा रहा है फ़ोटो वगैरह। तो इस अगर किन्हीं को आइडिया होगा तो बताइएगा, अदरवाइज़ फिर हमको जाना ही पड़ेगा 2-4-5 किलोमीटर दूर घर से। तो खैर चलिए, हम लोग इस पे बात करेंगे और अच्छे से। आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। नोट्स के लिए मिलिए मेरे से, कांटेक्ट कीजिए। कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं। बहुत बच्चे डर से नहीं बात कर पाते हैं कि पैसा लग रहा है। क्या यार, पैसा से मत डरिए ना, आप पढ़िए, हम हमेशा आपके साथ हैं। पैसा हम बोले हैं क्या? अगर हम कभी हम जो एक्स पहले पढ़ाते थे उनसे हम पैसा लिए हैं, सेमेस्टर 2 के एक भी बच्चा को बोले हैं क्या हम क्या पैसा देना है? नहीं ना। तो आप पढ़िए ना, आप पढ़ाई कीजिए, मेरा फुल सपोर्ट है, मेरा फुल कंसंट्रेट है आप लोग पे। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और खूब अच्छे से पढ़ाई मन लगा के पढ़िए, ठीक है। क्योंकि कमिटमेंट मैटर करता है। मैंने पहले ही कमेंट कर दिया था कि हमको पैसा नहीं लेना है सेमेस्टर 2 के बच्चों से। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।